से कौन सी गलती आप कर रहे हो? कुछ लोगों की स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है जो कि हमारी इन दाग धब्बों को बिल्कुल ख़त्म कर दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। बहुत बार कमेंट सेक्शन में मैंने आपके कुछ कमेंट्स देखे हैं कि फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, चेहरा बहुत ज़्यादा डल, ड्राई रहता है। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बहुत सारी रेमेडीज़ लगाई, इवन डॉक्टर के पास भी जा लिए, लेकिन कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है जो कि हमारी इन दाग धब्बों को बिल्कुल खत्म कर दे? तो देखिए, अगर आपके साथ भी ये समस्याएँ हो रही हैं, कोई भी रेमेडी असर नहीं कर रही है, डॉक्टर की सलाह भी कहीं भी काम नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं न कहीं आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से कोई रेमेडी आपके चेहरे पे असर नहीं कर रही है। तो मैं आज एक ऐसी ही 5 गलतियाँ आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी और आपने देखना है कि इनमें से कौन-सी गलती आप कर रहे हो और 99% लोग ये गलतियाँ करते ही करते हैं। तो गलती नंबर 1 है, हम कभी भी किसी भी कहीं पर भी कोई भी रेमेडी देखते हैं और उसे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि जैसे असर इनको हो रहा है, हमें भी होगा। हम क्या करते हैं कि रेमेडी को बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपने चेहरे पे घिसते हैं कि अच्छा ये दाग यहाँ से चला जाएगा और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी अपने चेहरे पे डेड स्किन को निकालने के लिए बार-बार आपको चेहरे को घिसना नहीं होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन भी बहुत सारे सेल्स, टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है, तो वो डैमेज हो जाते हैं कहीं न कहीं और फिर क्या होता है कि कोई भी हमारा स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, ड्राई हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा बार अपने चेहरे पे स्क्रब नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 1 बार आप स्क्रब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, तो भी अगर 2 बार भी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़ोर से किसी भी रेमेडी को, कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे बहुत ज़ोर-ज़ोर से नहीं घिसनी चाहिए। तो एक तो आप ये गलती कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ये इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती नंबर 2 क्या है हमारी, कि हम अपने चेहरे को बार-बार धोते हैं। जैसे कुछ एक लोगों की स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और वो क्या करते हैं कि बार-बार अपने चेहरा धोते रहते हैं, फेस वॉश की मदद से या फिर साबुन की मदद से। कितना भी अच्छा फेस वॉश क्यों ना हो, किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, लेकिन आप खुद ही सोचो कि उसमें झाग बन रहा है, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपकी स्किन की देखिए जो पीएच लेवल होती है ना, वो 5.5 के आस-पास होती है। और जो साबुन और फेस वॉश होते हैं हमारे, तो अल्कलाइन होते हैं, उनमें जो उनकी जो पीएच होती है 9 प्लस होती है। तो आप लगा लो यहीं से अंदाज़ा कि हमें कहाँ हमारी स्किन की पीएच लेवल और कहाँ इतना ज़्यादा एसिडिक चीज़ है, जब हम बार-बार अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो ये काम भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन मैंने आपको बहुत ही बढ़िया फेस वॉश बताया था, चाहे से आपकी कितनी भी ऑयली स्किन क्यों ना हो, अगर आप नेचुरल तरीके से अपने चेहरे को वॉश करते हो, जैसे कि मैंने आपको बेसन से बताया था, मुल्तानी मिट्टी से बताया था, चावल के आटे से बताया था, उसमें थोड़ा-सा आप मॉइस्चराइज़र ऐड कीजिए। मॉइस्चराइज़र के लिए आप ग्लिसरीन थोड़ी-सी उसमें ऐड कीजिए और दूध या दही की हेल्प से उसे अच्छा बढ़िया पेस्ट बनाइए, फेस पे लगाइए, हल्के हाथों से मसाज करते हुए उतार दीजिए। कितनी गंदगी क्यों ना होगी आपके चेहरे पे, बिल्कुल आपका चेहरा क्लीन हो जाता है। जैसे कि आप साबुन फेस वॉश से अपना चेहरा धोते हो, सेम उसी तरह से आपकी स्किन यहाँ पे उससे भी साफ हो जाती है। पुराने ज़माने में लोग नेचुरल चीज़ों से ही अपने चेहरे को धोते थे, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता था, उनकी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी होती थी। लेकिन वहीं पे आज हम ये ब्रांड का फेस वॉश लगाते हैं, आप कौन-सा लगाते हैं हमें भी बताइए, तो अच्छा जी मैं ये लगाती हूँ, तो मैं भी अब यही लगाऊँगी। इसी चक्कर में हमारी स्किन जो है ना डैमेज होती चली जा रही है। साबुन तो और भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तभी हम बोलते हैं कि भई अच्छा फेस वॉश से। तो फेस वॉश भी आपको तो पता ही है कि इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो ज़्यादा झाग बनेगी, ज़्यादा ही कुछ उसमें एसिड्स होंगे, एसिडिक होगा, तो ही आपकी स्किन से वो एकदम गंदगी को बाहर निकालेगा ना, तभी आपको लगेगा कि अच्छा एकदम से क्लियर हो गई स्किन। तो ये वाली चीज़ भी आपको नहीं करनी चाहिए बार-बार। चलो अगर आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो, शाम को आकर के आपने अपने चेहरे को फेस वॉश की मदद से धो लिया, ठीक है चलता है, लेकिन बार-बार नहीं धोना है। जो आप ऑयली स्किन की वजह से बार-बार धोते हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है और कोशिश कीजिए कि घर का नेचुरल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बस थोड़ा-सा लिया और फटाफट मैंने बहुत बार आपको इवन हाथ पे ही, हथेली पे ही रखो थोड़ा-सा, और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे नॉलेजेबल
वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये गलती भी नहीं करनी है। और फेस वॉश करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं वो है मॉइस्चराइज़र। हम अपनी स्किन में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो बोलते हैं भाई ऑलरेडी स्किन से इतना ऑयल निकलता रहता है, हम तो परेशान हो गए हैं। तो वो भी इसी गलती को करते हैं कि बार बार फेस धोते रहते हैं लेकिन मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं। और मॉइस्चराइज़र लगाना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे से आपकी ऑयली स्किन है चाहे से आपकी ड्राई स्किन है, दोनों ही केस में आपको मॉइस्चराइज़र जरूर लगाना चाहिए। मैं आपको डेली तो बोलती हूँ कि भाई हैबिट डाल लीजिए कि रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश करोगे, वही पैक लगाइए बेसन का, मुल्तानी मिट्टी का, चावल के आटे का, जो भी है आपके पास उसको उठाइए और लगाइए। और फिर उसके बाद अपने चेहरे पे बढ़िया से कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाइए। अब बोलोगे आप कि कौन-सा मॉइस्चराइज़र लगाना है? मैंने आपको नेचुरल चीज़ बताई है कि एलोवेरा जेल लीजिए, उसके अंदर विटामिन ई को मिक्स कर लीजिए और साथ में अगर विटामिन ई नहीं है आपके पास तो कोकोनट ऑयल उसमें मिक्स कर लीजिए। हल्की सी 2-3 बूंद उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए, मिक्स करके आप हफ्ते भर के लिए बना कर के रख लीजिए, डेली उसी को लगाइए। अगर आप ये चीज़ें करने लगोगे ना, आप देखना हफ्ते भर में आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। करके देखना कभी। तो मॉइस्चराइज़र भी मैंने आपको बता दिया, यही लगा लीजिए, बाकी अपने आपके पैसे भी बच गए और जो इतने केमिकल से भरे हुए चीज़ें मार्केट में आती है उनसे भी आपका छुटकारा हो गया। बाकी जो आपको सूटेबल हो, आपको अच्छा लगता है मॉइस्चराइज़र आप वो भी लगा सकते हो। तो ये 3 महा गलतियाँ तो हो गई और इनके मैंने आपको सब्स्टिट्यूट भी बता दिए। स्क्रब करने के लिए तरीका कि आप हफ्ते में 1 बार संडे के दिन आप आराम से स्क्रब कर सकते हो। वो भी आपको बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पैक है ना उसी को हल्के हाथों से मसाज करते हुए अगर आप यूज़ करते हो ना तो सारी डेड स्किन निकल जाती है। आपको अलग से कोई स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई बोलता है चीनी को घिसिए, कभी हम कॉफ़ी मोटे-मोटे दाने होते हैं उनको घिसने लग जाते हैं। कुछ मत कीजिए भाई, अपनी स्किन के साथ इतने बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, नहीं तो और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन की समस्या है और जो ज़िद्दी दाग है वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्यों हो रहा है? तो यही है हमारी चौथी बड़ी गलती। इसमें क्या है कि हम अपने चेहरे पे सनस्क्रीन नहीं लगाते और धूप में चले जाते हैं। 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक की धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और ऐसे में ये जो हार्मफुल यूवी रेज़ होती है ना, आपकी स्किन में डायरेक्ट जब पड़ती हैं तो आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं। जो अंदर से टिश्यूज़ होते हैं उन्हें डैमेज कर देती हैं और मेलाज़्मा की प्रोडक्शन जो है ना और ज़्यादा होने लगती है। तो इसके लिए हमें बस इतना सा करना होता है कि सनस्क्रीन लगा कर के ही धूप में निकलना है। अब आपका बहुत बड़ा सवाल कि कौन-सी सनस्क्रीन लगानी है? मार्केट में तो बहुत सारी मिलती हैं, हमें कौन-सी लगानी है? कौन-सा ब्रांड सबसे सही रहेगा? भई देखिए, ब्रांड आप जो मर्ज़ी उठा कर के ले आइए, लेकिन व जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, उसके इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट को पढ़िए। और सनस्क्रीन की बात बताऊँ, तो जो ये 10 बजे से लेकर के आपके 4 बजे का टाइम है, इसमें आपको वैसे तो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोज़र हो रहा है, कितनी देर आप धूप में रह रहे हो, तो एसपीएफ 30 भी चल जाती है। लेकिन अगर बहुत ही आपका धूप में खड़े रहने का काम है, तो आपको एसपीएफ 50 के साथ जाना चाहिए। बस इतना सा है, वो आपको लिखा होता है वहाँ पे एसपीएफ कितना है, पूछ लेना एसपीएफ 30 है, एसपीएफ 50 है। तो अपनी ये तो आपको पता होगा ना कि हम कितना एक्सपोज़ हो रहे हैं, कितनी देर वहाँ पे रह रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर आप लगा सकते हो। अच्छा ये तो हो गया, बट अब एक और गलती हम करते हैं, जो लोग सनस्क्रीन लगाते भी हैं ना, वो भी एक गलती और करते हैं। वो क्या करते हैं कि सुबह लगा दी और फिर पूरा दिन वो सोचेंगे कि इसी से काम चल जाएगा, तो इससे काम नहीं चलता है। जैसे कहीं आप गोवा के बीच पे चले गए हो घूमने, पूरा दिन भर धूप में ही रहना है, तो वहाँ पे हर 2 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन लोशन अपनी स्किन पे लगाना होगा। अगर आप हर 2 घंटे बाद नहीं लगाओगे तो बात वहीं की वहीं पहुँच जाएगी। फिर से आपकी स्किन डैमेज होगी और हार्मफुल यूवी रेज़ जब आपकी स्किन पे जाएगी, तो फिर आपकी स्किन में वही मेलाज़्मा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पिगमेंटेशन एकदम से नहीं होता, छोटे-छोटे दाने शुरू होते हैं, फिर एकदम से डार्कर हो जाते हैं और फिर वो हटने का नाम ही नहीं लेते, इतने ज़िद्दी हो जाते हैं। तो ये 4 गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती के बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ये भी अब जो लोग बोलते हैं कि भई डॉक्टर से भी सलाह ली लेकिन फिर भी काम नहीं बना। कई बारी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ऐसे किसी ने बताया कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, तो
सहेलियों में बात हो जाती है कि भई मैंने वहाँ से दवाई ली थी, अच्छा कौन-सी ट्यूब थी? आजकल तो गूगल का ज़माना है, सब गूगल करते हैं और वहीं से लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने। तो ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी है कि कोई भी क्रीम मार्केट से उठा कर के लेकर के आए, लिखा होता है कि अच्छा पिगमेंटेशन के लिए बहुत कारगर है, 100% कुछ ही दिनों में आपकी पिगमेंटेशन की समस्या को ख़त्म कर देगी। तो ये गलती नहीं करनी है, कोई भी क्रीम उठा कर के लेकर के आनी नहीं है। आपको जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो आपको रिकमेंड करेंगे, वो आपकी स्किन का टेस्ट करेंगे कि आपकी स्किन की ज़रूरत क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। उस हिसाब से वो आपको क्रीम लिख के देंगे, वो आपको लेनी है, वो आपको लगानी है, अगर आप पिगमेंटेशन के लिए कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा, ऐसे भी कोई भी उठा कर के मत लाइएगा। और हम ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि किसी और की स्किन टाइप के हिसाब से अपनी स्किन टाइप पे एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि फिर जो हमारी समस्याएं हैं वो तो छूमंतर नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है। तो ये नहीं करना है। इन 5 चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि रेमेडीज़ असर नहीं कर रही है, तो रेमेडीज़ इसलिए असर नहीं कर रही है क्योंकि कहीं न कहीं इनमें से कोई ना कोई गलती आप कर ही रहे हो। तो इसलिए, और रेमेडीज़ का एक बात मैं बता दूँ, जो होममेड नेचुरल रेमेडीज़ जो डीआईवाई मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जो आप लगाते हो, तो देखिए थोड़ा-सा पेशेंस ज़रूरी होता है। अगर आप सोचोगे कि आज की आज ही मैंने कोई पैक लगाया है, मैं आपके सामने उतार के दिखा रही हूँ कि मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही, मेरी स्किन आज ही लगाया था और आज ही अच्छी हो गई। कई दिनों के यूज़ के बाद वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना होता है, और नेचुरल चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाती हैं केमिकल्स की तरह। तो पेशेंस रखिए और रेगुलर यूज़ कीजिए, ज़िद्दी बन जाइए अपनी समस्याओं की तरह कि जब तक ठीक नहीं होंगी भाई हम भी लगाते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। तो बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट